राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने ठीक पढ़ा। ये तो मैं आपको ज्योतिष के एक खास योग के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथ में एक प्रैक्टिकल जो हमारे साथ बीता, जो टेवा देखने के दरमियान, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हुआ क्या, कुछ आज से 1.5-2 साल पहले एक जातक मेरे पास आया। उसके पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, हमारे शहर के अच्छे खासे व्यापारी थे और कारोबार बहुत अच्छा चलता था। उन्होंने अपने बेटे को अपनी गद्दी पर बिठाना शुरू कर दिया। बेटा बहुत होनहार था, अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपनी दुकान पर बैठा तो पैसा उसके हाथ में आया तो थोड़ी सी ऐश परस्ती में बेटा पड़ने लग पड़ा। यानी कि दुकान पर बैठने के 3-4 महीने बाद ही बेटा शराब, शबाब व कबाब, ये तीनों चीज़ों के चक्कर में पड़ना शुरू हो गया और संगति उसकी धीरे धीरे गलत होने लग पड़ी। हाँ, इसमें एक जरूर चीज़ ज़रूर थी, उनका काम उल्टा बड़ा था, कम नहीं हुआ, काम बड़ा था। लेकिन उसके पिता की सेहत धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हो गई। जैसे जैसे वह लड़का अय्याशी में, यानी कि गंदी वाली अय्याशी में, शराब, कबाब व शबाब में डूबता गया, उसके पिता धीरे धीरे बेड पर लग गए, यानी कि मरीज़ बन गए, बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया। तो वह मेरे पास टेवा दिखाते रहते थे। तो उनकी मिसेज और उनका वही बेटा मेरे पास आया। पहले अपने पति का दिखाया, फिर बेटे का दिखाया। तो जैसे ही मैंने बेटे का टेवा देखा तो फटक से उन्हें एक बात बोली कि अगर ये एक गलती करने लग पड़ा तो आपके घर में धीरे धीरे तबाही आ जाएगी और जो किला, जो मकान, जो शोहरत, जो कारोबार आपने खड़ा किया है वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। तो वह गलती ये है कि अगर आपके बेटे ने शराब, कबाब व शबाब, ये तीनों चीज़ों के पीछे चला गया तो इसके पिता की सेहत भी उम्दा नहीं रहेगी, क्योंकि हम बुरे शब्द बोल नहीं सकते, सेहत भी उम्दा नहीं रहेगी और धीरे धीरे कारोबार भी मिट्टी हो जाएगा। तो उनकी माताजी ने तो बहुत अच्छे से ध्यान से मेरी बात सुनी, लेकिन जो उनका बेटा था उसने शायद मेरी बात को इतना तवज्जो ना दिया। तो धीरे धीरे हुआ क्या, धीरे धीरे 1.25 साल 1.5 साल जब बीता तो उनके पिता इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनके जाने के बाद कारोबार की स्थिति थोड़ी डामाडोल है, लेकिन बेटा अभी तक भी नहीं सुधरा। तो ऐसी कौन सी ग्रह चाल थी जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे कारोबार नीचे की तरफ आने लग पड़ा, वह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ऐसे कुछ ग्रह होते हैं, ऐसी कुछ ग्रह चाल होती है जो हमें बताती हैं कि हमें फला फला काम नहीं करना। तो जब हम वो फला फला काम करते हैं जो हमें मनाही है, तो निश्चित है कि तबाही आपके जीवन में आएगी। तो ऐसी ही कुछ गलतियां कर कर कई बार हम अपने प्रियजनों का भी साथ खो देते हैं और सोचते हैं कि कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था। नहीं, ईश्वर किसी को वॉच नहीं कर रहा, किसी को नहीं देख रहा। उसने कुछ नियम निर्धारित किए हैं, ग्रहों के अधीन हमारा जीवन है। जैसे ही हम उन ग्रहों के उल्ट चलते हैं तो हमें जो समय हमारा दुनिया से जाने का होता है उससे पहले ही कई बार मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। कई बार खुद को, कई बार हमारी वजह से हमारे प्रियजन भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो वो ग्रह चाल कौन सी है, तो आज आप जान जाएंगे इस चीज़ को। ये देखिए, बुध ग्रह, खाना नंबर 10 में बुध ग्रह। खाना नंबर 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर खाना नंबर 10 में आपका बुध ग्रह है तो आपको कभी भी शराब, कबाब और शबाब के पीछे नहीं भागना। अगर आप इन चीज़ों के पीछे जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपके पिता की एक तो आयु पर संकट मंडराने लगेगा, दूसरा आपके परिवार में तबाही आने के संकेत आने लग पड़ेंगे और धीरे धीरे आपको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।
तो इस चीज़ के बारे में सचेत रहिए कि आपकी कुंडली में भी अगर खाना नंबर 10 में बुध है तो इसका परहेज़ करके चलिए। शराब मत पीजिए, कबाब यानी कि मीट मत खाइए, मांसाहार मत करिए, और ना ही आपको शराब पीनी है, ना ही गंदी वाली या यशी करनी है, जिससे कि आपका ग्रह ठीक होगा और घर में पिता की भी आयु बढ़ेगी और कारोबार अच्छा चलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए जिससे कि आपको ऐसी अनहोनी घटनाओं से बचाव होता रहे। तो राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।